नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर अपने सहयोगी अश्विनी हेलन के साथ। देखिए, राजनीति बड़ी कमाल की चीज है और कमाल की इसलिए क्योंकि कई बार यहाँ पर ऐसे चीजें या ऐसा अवसर देखने में आ जाता है जब अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी से भी, राजनीतिक विरोधी से भी हाथ मिलाना पड़ता है। और इसका सबसे नायाब उदाहरण, या यूं मैं कहूं कि जो प्रयोगशाला है, वह दरअसल राजधानी दिल्ली रही। आम चुनाव 2024 में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तकरीबन 7 सीटों पर लोकसभा की गठबंधन हुआ। 4-3 सीटों पर बातचीत भी फाइनल हो गई, लेकिन जब रिजल्ट आया तो सब धाराशायी हो गया क्योंकि बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया, 7 की 7 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर ली। अब हरियाणा का चुनाव हुआ, 5 अक्टूबर को ऑलरेडी होना है और इन सब के बीच गठबंधन की बातचीत चल ही रही थी कि अचानक से वो डीरेल हो गई। और डीरेल होने के पीछे जो वजह निकल कर आई वो ये आई कि दरअसल आम आदमी पार्टी की जो सीट की मांग थी वो डबल डिजिट में थी और सिंगल डिजिट दे रही थी कांग्रेस। तो साफ तौर पर क्या ये माना जाए कि अब राजधानी दिल्ली में भी इस तरह के गठबंधन की बातचीत नहीं होगी, क्योंकि माना जा रहा था कि अगर हरियाणा में यह गठबंधन हो जाता है तो जाहिर तौर पर दिल्ली में इस गठबंधन के एक नींव तैयार हो जाएगी, क्योंकि तब आम आदमी पार्टी से कांग्रेस अपनी मनमाफिक सीटें भी मांग सकती है। लेकिन इस बार की परिस्थितियां अलग हैं। कैसे, ये बताऊंगा। उससे पहले आपको बता दूं कि अभी ताजा जो वार्ड कमेटी का इलेक्शन हुआ है उसमें आम आदमी पार्टी के बीच एक अघोषित गठबंधन दिखाई दिया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में दरअसल शाहदरा नॉर्थ जोन की अगर मैं बात करूं तो साफ तौर पर वहां पर जो उम्मीदवार आम आदमी पार्टी का था स्थायी समिति के लिए, उसे कांग्रेस ने समर्थन किया और आम आदमी पार्टी ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन पद के लिए समर्थन किया। हालांकि वहां पर ये दोनों हार गए और वहां से बीजेपी जीत गई। तो साफ तौर पर यह दिखाता है कि अघोषित तरह का गठबंधन यहां पर दिखाई दे रहा है। ये हुआ अभी ताजा जो चुनाव हुआ है। और दूसरी बात अगर मैं करूं कि इस बार की विधानसभा की परिस्थितियां किस तरह से अलग हैं, जो कि 2015-2020 से बिल्कुल भी अलग हैं। अलग इसलिए क्योंकि ऐसा पहली बार होगा जब आम आदमी पार्टी पर बहुत सीरियस चार्जेस हैं शराब नीति के तहत। खुद उनके मुख्यमंत्री फिलहाल जेल में हैं और जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तब ये स्थिति उनकी जेल में है। और साफ तौर पर यह दिखाता है कि मनीष सिसोदिया के बाहर आने में भी काडर में आम आदमी पार्टी के एक अच्छी खबर तो है, रिचार्ज तो दिख रहा है, लेकिन वो वाली बात नहीं आ रही जो स्टार कैंपेनिंग करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल में दिखती है। दूसरी तरफ अगर आप कांग्रेस को देखेंगे, एक एक करके अलग अलग मुद्दों पर दिल्ली की जो यूनिट है वो लगातार आम आदमी पार्टी पर वार कर रही है, हमला कर रही है, अटैक कर रही है, यानी राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप और हमले कर रही है। लेकिन किसी भी शीर्ष नेता यानी आम आदमी पार्टी के जो टॉप लोग हैं उनमें से किसी का बयान नहीं आ रहा है। तो माना जा रहा है कि यह जो चुप्पी है आने वाले दिनों में गठबंधन बनने की तरफ बढ़ सकती है। दूसरी तरफ जब आप किसी कांग्रेस यानी दिल्ली यूनिट के कांग्रेस से अगर आप गठबंधन पर आधिकारिक तौर पर बोलने को कहेंगे तो वो भी मना कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है, कहीं ना कहीं सतह के नीचे बहुत बड़ी कुछ प्लानिंग हो रही है या होने वाली है। हालांकि ये अभी बहुत जल्दी कहना होगा, लेकिन इतना जरूर है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है और अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को साथ भी बनाया जा सकता है, वो भी तब जब राजनीतिक तौर पर एक बार प्रयोग हो चुका है। तो इस बार क्या फिर राजधानी दिल्ली में प्रयोग होगा और उस प्रयोग होगा ही होगा, क्या अलग रिजल्ट भी होगा, दिखता नहीं है। लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है और साफ तौर पर अब अलग अलग पार्टियों के बीच में ये बहस मुबाहिसों का दौर है और अब हर कोई दिल्ली विधानसभा को साफ तौर पर देख रहा है। लेकिन क्या दिल्ली विधानसभा तक जो राजधानी की मेयर हैं उनका कार्यकाल बना रहेगा, जो कि एलजी ने उनके कार्यकाल को एक्सटेंड किया है? क्या तब तक, जब मैं बात कर रहा हूं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल से बाहर आ जाएंगे? और अगर वो बाहर आएंगे तो पीठासीन अधिकारी को लेकर के क्या वो कोई फैसला करेंगे, कोई नाम एलजी को सुझाएंगे? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब भविष्य के गर्भ में है। तो जैसे ही जवाब पता चलता है मैं लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।